मीरा की कथा क्या है? देखिए, मीरा बाई सा जो हैं ये भक्ति का ही एक पर्यायवाची है, या ये कह लीजिए कि भक्ति ने एक शेप ले ली, भक्ति ने एक आकृति, एक आकार ले लिया, तो वो मीरा हो गई। वो मीरा हो गई। मीराबाई सा की पूर्व की भी कथा है, कैसे वो एक गोपी थी, पिछले जन्म में माधवी गोपी थी। फिर भगवत कृपा से उन्होंने इस कली काल में ये दिखाया कि प्रेम करना ये मत समझना कि कलयुग में संभव नहीं है, कलयुग में भी संभव है। और ऐसा प्रेम किया, इतिहास गवाह कि मृत्यु से कोई नहीं बच पाया, काल से कोई नहीं बच पाया, लेकिन वो भक्तिमती ऐसी थी, सशरीर गिरधर में समा गई, द्वारिकाधीश में समा गई। अब अगर इसको विज्ञान और साइंस को बताया जाए तो वो तो कहेगा ये तो संभव है, संभव ही नहीं है, शरीर से कोई कहीं कैसे समा सकता है, लेकिन भक्ति में सब संभव है। विज्ञान और ज्ञान मतलब भक्ति में फ़र्क है, विज्ञान में दिमाग की चलती है और भक्ति में प्रेम में दिल की चलती है। तो यहाँ थोड़ा मैच कभी कभी नहीं होता, अन्यथा अदरवाइज तो विज्ञान बहुत अच्छा है, लेकिन जहाँ दिमाग होगा वहाँ प्रेम नहीं होगा, जहाँ दिल होगा वहाँ प्रेम होगा। और कृष्ण तो प्रेम के प्रतीक है। एक प्रश्न ये है कि राधा राधा जपने से, एक भजन है, राधे राधे जपो चले आएंगे बिहारी, क्यों? क्योंकि कृष्ण को राधा नाम प्रिय है। अब आपको जो वस्तु प्रिय होगी और मुझे वो मिलेगी वहाँ पर, मुझे मीठा खाना पसंद है, मुझे पता वहाँ जाने से मिलती है, तो स्वाभाविक है कि मैं वहाँ जाऊँगी और बिना बुलाए जाऊँगी, क्योंकि मुझे लालच है। वैसे ही श्री कृष्ण को राधा नाम इतना प्रिय है, वो लालच में भागे चले जाते हैं। और जब उनको पता लगता है ये आदमी बैठ के राधा बोलेगा, हमारे गुरुदेव कहा करते थे, जब कोई रा भी बोल देता है ना, आधा नाम रा, इतने में ही ठाकुर जी अपना बंसी लेके रेडी हो जाते हैं कि चलो अब इसके पास जाना है, क्योंकि अब ये नेक्स्ट वर्ड धाई बोलेगा। उनको ऐसा लगता है कि ये नेक्स्ट जो शब्द होगा वो धाई होगा, और उसके लालच में उनके पीछे पीछे आ जाते हैं। तो और ये भी लिखा है कि ब्रज में ठाकुर जी जैसे हम भगवान का ध्यान करते, चिंतन करते, वैसे ब्रज में ठाकुर जी यमुना जी के तट पे बैठ के आंख बंद करके इस राधा नाम को बोलते हैं, रोते हैं। राधा राधा बोलते बोलते उनकी आंख से अश्रुपात होता है, विरह बढ़ता है, और चारों तरफ वो हा राधे कह कर के सारे ब्रजमंडल में विहार करते हैं। तो स्वाभाविक है कि राधा नाम ठाकुर जी को बहुत प्रिय है, और अगर कृष्ण को पाना है तो सहजता यही है। मैं कथाओं में भी कहती हूँ कि ठोकरों से बचना है तो ठाकुर को पाइए, और ठाकुर को पाना है तो हमारी ठकुरानी के गीत गाइए, हमारी राधा रानी के गीत गाइए, तब वो मिलेंगे, सहजता से मिलेंगे।